सभी को नमस्कार। धर्म ग्रंथों में और सामाजिक ग्रंथों में मनुष्य पर बहुत विचार किया गया है। जब मनुष्य पर विचार करते हैं तो उसकी आयु पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। मनुष्य की आयु, उसका जीवन कैसा है, इस पर विचार किया गया। उत्तराध्ययन में कहा गया, 4 चीजें दुर्लभ हैं, उनमें मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह है कि सुखायु मिलना दुर्लभ है और हितायु मिलना और भी ज्यादा दुर्लभ है। जीवन के 2 पक्ष है, सुखायु और हितायु। सुखायु का संबंध शरीर के साथ है, इंद्रियों के साथ है, व्यक्ति के पुरुषार्थ के साथ और सुख सुविधा भोगने के साथ है। जीवन जहां सुखपूर्वक चले, कोई बाधा न आए, वह सुखायु जीवन है। आयुर्वेद के ग्रंथों में सुखायु और हितायु पर बहुत अच्छा विमर्श किया गया है। सुखायु के जो लक्षण बताए गए हैं वे बहुत ध्यान देने योग्य है। सुखायु का पहला लक्षण है, शरीर और मन स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो, न शारीरिक रोग न मानसिक रोग। इसके साथ हम एक शब्द और जोड़ दें कि भावात्मक रोग भी न हो। भावात्मकता वाली बात शायद हितायु के लिए ज्यादा अधिक अच्छी होगी। रोग अपने आप में दुख है। दुखी बनने के कई हेतु हैं, उनमें पहला हेतु है रोग। एक रुग्ण आदमी असहनीय दुख का अनुभव करता है। जिसके कोई रोग है वही जान सकता है कि यह कितना त्रासदी का है। रोग के कारण रोगी की आकृति और प्रकृति दोनों बदल जाते हैं। रोग के कारण रोगी की आकृति और प्रकृति दोनों बदल जाते हैं। दूसरों को भी इसका आभास हो जाता है कि इस आदमी को कोई पीड़ा है। सुखायु का जो पहला लक्षण बताया गया है वह है पूर्ण आरोग्य की अवस्था। शारीरिक और मानसिक रोगों से पूरी तरह से मुक्त होना। उदासी, बेचैनी, अवसाद, चिंता, ये सारे मानसिक रोग हैं। शरीर और मन से पूरी तरह से स्वस्थ होना सुखायु का पहला लक्षण है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। आचार्य तुलसी मुंबई की यात्रा कर रहे थे। चुरू के सागरमलजी वैद्य सपरिवार मुंबई रहते थे। उस समय उनकी अवस्था 80 वर्ष की थी। शरीर और मन दोनों पूरी तरह से स्वस्थ थे। बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। वे कहा करते थे कि सिर दर्द क्या होता है मैंने कभी नहीं जाना। यह बहुत बड़ी बात है। पास में प्रचुर धन हो, अच्छा व्यापार हो और सिर दर्द न हो, यह आश्चर्य की बात है। पैसा आता है तो अपने साथ अनिवार्य रूप से सिर दर्द लेकर आता है। व्यापार में तरह तरह की दिक्कतें होती है। सागरमल जी सिर दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम जैसे सामान्य रोगों से भी पूरी तरह से मुक्त थे। सुखायु का दूसरा लक्षण है यौवन। यह अवस्था के साथ साथ मन से भी जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति में उत्साह है, स्फूर्ति है, वह 60 वर्ष का होकर भी युवा है। कुछ लोग छोटी अवस्था में ही बुढ़ापे का अनुभव करने लग जाते हैं। जीवन की परेशानियां और अभाव उन्हें छोटी उम्र में ही कमजोर बना देते हैं। यह बिल्कुल ठीक बात है कि मानसिक रूप से आदमी थोड़ा सा भी कमजोर होते ही उसे तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती है। जो अल्पायु में ही बुढ़ापे का अनुभव करने लगते हैं उनका जीवन सुखायु नहीं होता। सुखायु का तीसरा लक्षण है कार्य सामर्थ्य। जिसमें काम करने की क्षमता है वह सुखायु है। काम करने की क्षमता हासिल करना और उसे दीर्घकाल तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी कोई समस्या आई, कोई विपरीत परिस्थिति आई, आदमी हिम्मत खो देता है। साफ कह देता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। एकदम असमर्थता प्रकट कर देता है।
यह दुखायु का लक्षण है, दुखी जीवन का लक्षण है। जो अपनी कार्यक्षमता को खो देता है वह सुखी जीवन जी नहीं सकता। सुखायु का चौथा लक्षण है इंद्रिय बल। इंद्रियों का होना और उनका सक्रिय रहना भाग्य की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हुए सुनाई देंगे कि अब पूरा दिखाई नहीं देता, कानों से पूरा सुनाई नहीं देता, और भी इस तरह के दूसरे विकार उभर कर आते हैं। हमारी दो मुख्य इंद्रियां हैं, आंख और कान, जिनके सहारे बाहरी दुनिया के साथ हमारा संपर्क रहता है। ये दुर्बल और शिथिल हो जाती है तो आदमी फिर सुखायु का अनुभव नहीं करता। जिस व्यक्ति में सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है और जिसकी दूसरी अन्य इंद्रियां भी ठीक काम कर रही है, वह सुखी जीवन जीता है। इंद्रियों का सामर्थ्य बहुत बड़ी बात है। देखने की, सुनने की और स्वाद लेने की शक्ति के कारण ही आदमी ने इतना विकास किया। कुछ लोग इंद्रियविहीन होकर भी इंद्रियों के अभाव की किसी हद तक पूर्ति कर लेते हैं, पर ऐसे लोग विरल होते हैं। ज़्यादातर आदमी इंद्रियों के अभाव में दुखी जीवन जीते हैं। यदि हम गहरे में जाकर विचार करें तो निष्कर्ष निकलेगा कि सुखी और अच्छे जीवन का अगर कोई साधन है तो वह है इंद्रिय संपन्नता, इंद्रियों की परिपूर्णता। जिसके पास 5 इंद्रियां हैं और मन है वह दुखी नहीं होना चाहिए। उपनिषद का एक वाक्य है, यस्य संति दशांगुलयः, जिसके पास 10 अंगुलियां हैं वह दरिद्री नहीं हो सकता। उपनिषद का एक वाक्य है, जिसके पास 10 अंगुलियां है वह दरिद्र नहीं हो सकता। इस वाक्य को हम इस भाषा में कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास 5 इंद्रियां हैं और मन है वह आदमी दुखी नहीं हो सकता। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति उसे प्राप्त है और दूसरी संपत्तियों का भरोसा बाद में होता है। इंद्रियों की और मन की संपत्ति मूल संपत्ति है। एक आदमी का बहुत बड़ा परिवार था, दर्जनों बेटे, पोते और बहुएं थी। कर्मयोग से उसकी आंखें चली गई। लोगों ने उससे कहा, किसी आंख के स्पेशलिस्ट या सर्जन को दिखाओ, तभी आंखें ठीक हो सकती है। उसने कहा, क्या जरूरत है? 6 जवान बेटे और 5 पौत्रों के होते हुए मुझे आंख की क्या जरूरत है? भाग्य का खेल, कुछ दिन बाद पैरालिसिस के कारण उसके पैर भी अशक्त हो गए। लोगों ने कहा, अभी प्रारंभिक अवस्था है, दवा और यथेष्ट इलाज से ठीक हो सकते हो। उसने कहा, इतने बेटों के होते हुए मुझे क्या चिंता है, ये सब मेरे हाथ और पैर ही तो है। एक दिन अचानक घर में आग लग गई। घर के प्रायः सभी सदस्य अपना जरूरी सामान लेकर बाहर हो गए। घर का मुखिया आदमी अंधा और अपाहिज होने के कारण जलकर मर गया। बेटों की आंख और पैर उसके काम नहीं आए। इंद्रियों की संपत्ति में चक्षु की संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। आंख के अभाव में आदमी पूरी तरह से असहाय हो जाता है। सुखायु का एक बड़ा हेतु है इंद्रियों की संपन्नता या परिपूर्णता।